कल हमने यहाँ तक बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़े, उसमें हमने क्या क्या देखा। एक तो हमने पढ़ा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, उसके बाद बिटवाइज और ऑपरेटर वो भी देखा हमने, उसके यस बाद सर। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और उसके बाद बिटवाइज नॉट, या जिसको हम बिटवाइज कम्प्लीमेंट कहते हैं। उसमें हमने ये देखा कि अगर हमें यहाँ पे भी ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है हमारे पास, ये भी क्या है, ये भी है हमारे पास क्या, बाइनरी ऑपरेटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपने दो वेरिएबल्स या दो ऑपरेंड्स हम यहाँ पे भी चूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे x और y मैंने दो ऑपरेंड्स लिए हुए, फिर अगर मैं इनको करता हूँ c इज इक्वल टू लाइक x एंड करके करूँगा इसको x एंड फिर दूंगा इसको b, तो यह सारे x एंड y। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस एंड ऑपरेटर जो है हमारे पास बिट वाइज एंड ऑपरेटर, इसके दो ऑपरेंड्स है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं कि ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन साथ साथ में हमने ये देखा कि इनका जो ऑपरेशन है वो उन यानी लॉजिकल ऑपरेटर से या रिलेशनल ऑपरेटर से या अर्थमेटिक ऑपरेटर से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो रही है वो किस लेवल पे हो रही है, एट दी बिट लेवल। बिट लेवल, हाँ, यस ये सर। तो हमने कल देखा कि बिट लेवल पे ऑपरेशन कैसा होता है। लाइक यहाँ पे मैं फिर एग्जांपल दूंगा, वही अगर मेरे पास 10 है कोई वैल्यू और 5 है कोई वैल्यू, अगर मुझे इनका बिट लेवल एंड करना है, एंड ऑपरेशन पे परफॉर्म करना है, तो मुझे आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। लेकिन आउटपुट लाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, इसको पहले इस अगर फर्स्ट वाले ऑपरेंड को किसमें यानी कि बिट लेवल, नो मैटर कि ये मेमोरी में सेव होता ही इन टर्म्स ऑफ बिट्स, है ना, क्योंकि हमें यस सर। हार्डवेयर में इसको जो भी आप वैल्यू या जो कुछ भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो किस में होता है, जीरोज और वनज में ही यानी बिट्स में ही वो स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे हम ऑपरेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे जो बिट लेवल ऑपरेटर्स है आपके पास, वो एट बिट लेवल क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म। लाइक अगर मुझे पता है 10 का जो वैल्यू है वो 1010 के बराबर है, इसका बाइनरी, और इसी तरीके से जो 5 है मेरे पास वैल्यू, इसका बाइनरी क्या है, 101। चूंकि हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो हम लास्ट पे एक बिट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि अब हमें ये जो दो ऑपरेंड्स है, लाइक ये 10 है और ये है 5 इन टर्म्स ऑफ बिट्स। अब यहाँ पे ऑपरेशन कैसे होगी, पहले देखो अब ऑपरेशन कौन डिफाइन करेगा कि आपने कौन सा वाला ऑपरेंड यहाँ पे यूज करोगे। अगर यहाँ पे हम एंड, एक ही एंड, वो डबल एंड का मतलब क्या होता है, वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ लॉजिकल, पे यस अब सर। अगर हम एक ही ये एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे, इसका मतलब ये क्या है, ये बिट लेवल बिट एंड लेवल। करेगा। अब बिट लेवल एंड का मतलब मैंने कल सिखाया था कि कैसे होता है, कि वो होता है कि एंड जो ऑपरेशन हमने देखा हुआ है किसमें, डिजिटल, उसी तरीके से यहाँ पे एंड करेगा लेकिन बिट बाई बिट एंड करेगा। देखो 0101, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एंड कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, पहले इस वाले बिट का एंड करेगा, 0 एंड 1, ये वाला 0 एंड 1 दैट इज वो हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। ठीक, और इसी तरीके से दूसरा वाला दैट इज 1 और 0, वो भी तो 0 के जीरो। बराबर ही आएगा जब हम एंड करेंगे। इसी तरीके से इस 0 और 1 का ये भी तो 0 के बराबर ही आएगा, और फिर लास्ट वाला 1 और 0 ये भी 0 के बराबर आएगा। एंड के केस में हमें पता है कि एक ही केस में हमें ट्रू वैल्यू या वन वैल्यू रिटर्न होगा जब बोथ द ऑपरेंड्स आर, यानी ऊपर भी का जो बिट है वो भी 1 के बराबर होगा, नीचे वाले दूसरे ऑपरेंड का जो बिट है वो भी 1 के बराबर होगा, तब जाकर यहाँ पे हमें वैल्यू 1 आएगा। अदरवाइज अगर डिफरेंट है यहाँ पे तो हर बार, या 0 के बराबर है तो हर बार यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा। इसलिए अगर आप अब ये देखोगे 10 एंड यानी बिट वाइज एंड करके 10 एंड 5 करोगे तो वहां से आपको रिजल्ट निकलेगा 0। क्यों? क्योंकि ये तो 0 0 0 0, ये तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0, तो ये टोटल में इक्वालिटी कितनी आएगी, 0 के बराबर ही है। जीरो। तो ये होता है कि हम बिट लेवल ऑपरेशन कैसे करते हैं। इसी तरीके से हमने और का देखा, और में खाली इतना चेंज है यहाँ पे, एक ही केस में आपको वहां पे 0 मिलेगा, अगर दोनों 0 होंगे तब 0, बाकी को आपने सीधे बिट बाई बिट करके ऐड करना है, यानी कि और ऑपरेशन करना है। इसी तरीके से हमने क्या देखा था फिर, ये वाला एक्सक्लूसिव और में हमने देखा कि जब भी आपके दो ऑपरेंड्स डिफरेंट होंगे, यानी कि 1 या 0 या 0 या 1, ऐसे इन दो केसेस में आपका जो ये आउटपुट आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर।
लेकिन जब सेम होगा, अगर 0 0 होगा या 1 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, किसके बराबर, 0 के बराबर, सेम यस केस सर। में। तो यहाँ पे मैंने दिखाया था कल ये वाला, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी निकला हमें 50। तो ये था कि बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ हम कैसे करते हैं और उनके जो आउटपुट पे क्या इफेक्ट आता है, आउटपुट कैसे करता है वो। लेकिन इतना याद रखना है यहाँ पे, जो भी बिट लेवल ऑपरेटर्स होते हैं वो चाहे कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी आपने करना होगा उनमें जो ये होगा वो बिट लेवल पे होता है, यानी कि पहले वो पूरे वैल्यू को कन्वर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ जीरोज और वन, फिर जीरोज और वन को एक एक करके अलग अलग बिट में उनको ऐड या मल्टीप्लाई या वट एवर जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक, इससे मैंने कहा कि दो चीज़ें हो सकती है। इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर का प्रोसेसर, वो फास्ट काम करता है, क्योंकि बिट लेवल पे काम करना इजी होता है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा डेटा को प्रोसेस, खाली एक एक बिट को प्रोसेस करना, वो क्विकली उसको प्रोसेस कर पाता है। ठीक, तो ये था बिट। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर बचे, कौन कौन सा, एक हमारे पास है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेटर, ये दोनों भी क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर। अब हम इनका देखते हैं कि इनमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होती है, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट में। देखो देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो जो रिमेनिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स है, एक होता है हमारे पास ये वाला, इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट राइट, इसका ये है ना साइड यहाँ से, इसको कहते हैं शिफ्ट राइट ऑपरेटर। और जो दूसरा वाला है जिसको क्या कहते हैं, वो जो ऐसे लाइक दिस, इसको कहते हैं हम शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज है दोनों, यहाँ पे भी ऑपरेशन वो बिटवाइज होगा, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेटर। अब देखो ये दोनों काम कैसे करते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ आपको शिफ्ट राइट वाला। देखो अब शिफ्ट राइट ऑपरेटर काम कैसे करता है। यहाँ पे लाइक मैं कल की ही एग्जांपल लूँगा, मेरे पास दो वैल्यूज़ है, a इज इक्वल टू लाइक मेरे पास 10 है और b है मेरे पास इज इक्वल टू 2 लेता हूँ। फिर मैं अगर मैं c में इनको स्टोर करता हूँ, ये मैं थर्ड वेरिएबल लेता हूँ और उसके बाद लिखूँगा ऐसे करके a, फिर डाल दूंगा कौन सा वाला, शिफ्ट राइट ऑपरेटर, ये वाला, और उसके बाद क्या डालूंगा यहाँ पे b, दैट इज 2, या सीधे लिखूंगा 2, ऐसे कांस्टेंट भी लिखेंगे यहाँ पे या वेरिएबल डालकर, क्योंकि वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, फिर वेरिएबल के थ्रू इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये भी दोनों का मतलब सेम ही। इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको ऑफ 10 को, जो 10 एज ए वैल्यू है, इसको शिफ्ट करो 2। देखो यहाँ पे इस 2 का मतलब क्या होता है, ये जो पहला वाला ऑपरेंड है ना, ये ए शिफ्ट ऑपरेटर यानी जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, इसका जो पहला वाला ऑपरेंड है, पहला वाला ऑपरेंड कौन सा है यहाँ पे, ए, और दूसरा वाला ऑपरेंड यहाँ पे कौन सा है, बी। इसीलिए मैंने लिखा पहला वाला ऑपरेंड क्या है 10 और दूसरा वाला ऑपरेंड है 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो 10 वैल्यू है, इस 10 वैल्यू में आप दो, ये दूसरा वाला देखो यहाँ पे दो ऑपरेंड से, पहले वाले ऑपरेंड का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपके पास है, वैल्यू जिसको आपने शिफ्ट करवाना है, और दूसरे का मतलब ये होता है कि हाउ मेनी बिट्स यू आर गोइंग टू शिफ्ट, यानी इस वैल्यू में, जो यहाँ पे पहला वाला ऑपरेंड है, इसमें जो भी वैल्यू है उस वैल्यू की कितनी बिट्स आप शिफ्ट करोगे। अब जो कितनी बिट्स, हाउ मेनी बिट्स, वो कौन दिखाएगा, दूसरा वाला ऑपरेंड। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो वैल्यू है आपके पास 10 वैल्यू, इसमें कितनी बिट्स आपको शिफ्ट करनी पड़ेंगी, वो कितनी बिट्स है हमारे पास, 2 बिट्स हमने इसमें शिफ्ट करना। अब देखते हैं कि शिफ्ट कैसे करना है, वो हमें समझना। देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिट लेवल ऑपरेटर, है ना, पढ़ रहे हैं बिट लेवल यार, बिट वाइज ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगी वो एट बिट लेवल होगी, है ना। तो यहाँ पे जो पहला वाला वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, 10 है ना, यस सर। 10। तो 10 का मैं बिट वाइज अगर करूँगा तो पहले मुझे 10 को किन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिट्स में, यानी कि बाइनरी में, वो उसी में तो मुझे पता चलेगा ये जो 10 है वैल्यू, इसमें कितनी बिट्स है, 10 1 0 1 0। लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था 4 बिट रिप्रेजेंटेशन,
क्योंकि यहाँ पे मैं कितनी बिट्स रिप्रेजेंट करता हूँ 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 4 ही है ना। यस सर। अगर मुझे इसी 4 बिट का 8 बिट रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा, 8 बिट 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? पहले आएगा क्या 1010, वो तो आएगा ही आएगा, 10 वैल्यू है। 8400। और उसके लेफ्ट में, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट में इसकी और बिट डालूंगा वो यानी 0 डालूंगा, वो इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। देखो 1, यस सर। तो ये भी कितना वैल्यू है, ये भी तो 10 ही वैल्यू है। नो मैटर यस कि सर। इसमें 8 बिट्स है, लेकिन वैल्यू इसका कितना है, 10 ही। तो यहाँ पे मैं ये जो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, या जो राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, इसकी मैं यहाँ पे कौन सी वाली रिप्रेजेंटेशन लूँगा, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें शिफ्टिंग ऑफ बिट्स करना पड़ेगा। ये है ठीक। अब जो दूसरा वाला, इसका मतलब ये नहीं कि इसको दूसरे को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, नहीं। इसका मतलब हाउ मेनी बिट्स यू आर गोइंग टू शिफ्ट, यहाँ पे कितनी बिट्स आप इस वैल्यू में से शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये टोटल बिट्स कितनी है, 8 है ना। यस सर। इन 8 बिट्स में आपने शिफ्ट करना है, किस साइड शिफ्ट करना है, राइट साइड में। तो राइट साइड में आपने कितनी बिट्स को शिफ्ट करना है, 2 बिट्स को, है ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो, ये आराम से समझ लेना, यहाँ पे 2 बिट्स मुझे शिफ्ट करवानी। अब अगर मैं यहाँ पे 2 बिट्स को शिफ्ट करवाऊंगा, इसका मतलब मैं इसको राइट ले जाऊंगा 2 बिट्स को। एक ये आएगी पहली वाली बिट, इसको शिफ्ट करवाऊंगा राइट, और ये आएगी दूसरी बिट, इसको भी शिफ्ट करवाऊंगा राइट। शिफ्ट करवाने का मतलब इसको डिस्कार्ड करवाएंगे हम, इस वाले वैल्यू को, नहीं एक सेकंड, हाँ हाँ ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनको शिफ्ट करवाना है, इस 0 और इस 1 को, क्योंकि 2 बिट्स यहाँ पे लिखा है हमने 10 एज ए वैल्यू, और दूसरा क्या आता है, नंबर ऑफ बिट्स यू आर गोइंग टू शिफ्ट। हमें राइट साइड से 2 बिट्स को क्या करवाना है, शिफ्ट। तो ये 2 बिट्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। अब मेरे पास अगर इसकी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन दिखानी होगी, अब कौन सा वाला बिट बचा, एक ये और दूसरा वाला ये, है ना। खाली 2 बिट्स यहाँ पे बच जाती है मेरी नंबर में, एज ए वैल्यू में। तो वो अगर मैं लिखूंगा, पहले यहाँ पे आएगा वो वाला, दैट इज यहाँ पे, क्योंकि 2 को मैंने शिफ्ट करवाया, फिर कितनी बची वहां पे, 2 ही, 0 और 1 को, है ना। अब कितनी बिट्स आगे डालनी पड़ेंगी मुझे, 6, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। क्योंकि 2 को मैंने शिफ्ट करवाया राइट साइड, तो 8 में से 2 को शिफ्ट करवाया। फिर इन 2 को मतलब क्या है, देखो शिफ्ट राइट का मतलब ये है कि इनको आपने डिस्कार्ड किया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आएगी। शिफ्ट राइट का मतलब इसको तो मैंने राइट एक साइड शिफ्ट किया, इसको भी। अब इस वाले बिट को भी क्या करूँगा, शिफ्ट, तो ये पहुँचेगी यहाँ पे, इस वाली पोजीशन पे। ये जो दूसरी वाली बिट है ये पहुँचेगी यहाँ पे। फिर ये जो तीसरी वाली ये आएगी इस पोजीशन पे, ये आएगी यहाँ पे, तो ये आएगी इसकी पोजीशन पे, ये आएगी इसकी पोजीशन पे। अब कितनी बिट्स बचेंगी, क्योंकि 8 बिट में 2, तो यहाँ पे मैंने 2 नए जीरोस डाल दिए, ये है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 2 और वैल्यूज डाल दिए यहाँ पे। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बिट्स। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये कितने के बराबर आएगा, यहाँ पे ए 2। तो 2 के बराबर आएगा, यहाँ पे ये तो 2 के बराबर आएगा। इस वक्त यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो मुझे 2 के बराबर आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू आर गोइंग टू शिफ्ट राइट, यानी यहाँ पे मैंने शिफ्ट राइट किया। अगर मैं 4 बिट्स को यहाँ पे अब शिफ्ट करवाऊंगा, 4 बिट्स को मैं लिखूंगा यहाँ पे कितने बिट्स मैंने, अगर देखो अब यहाँ पे जो ये ऑपरेशन था आपका, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2, फिर मैंने किया था a राइट शिफ्ट 2, दैट इज 10 राइट शिफ्ट 2। तो आपका जो वैल्यू वहाँ पे आउटपुट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, क्योंकि फिर जो वैल्यू वहाँ पे रिमेनिंग रहता है वो आउटपुट देगा आपको 2। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, नहीं मैं कहता हूँ इसको, नहीं आप जी काम करो, a यानी कि 10 जो वैल्यू है आपको, इसको राइट शिफ्ट करो 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे 4 बिट्स को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट। दूसरा वाला ये जो ऑपरेंड है ये क्या बताया, नंबर ऑफ बिट्स दैट यू आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम द वैल्यू। वैल्यू क्या है यहाँ पे 1010, है ना। अगर 10 है मेरी वैल्यू, मैं इसकी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब कितनी बिट्स, इस ऑपरेशन के हिसाब से मुझे कितनी बिट्स को शिफ्ट करवाना है, 4 बिट्स। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 बिट को मगर राइट साइड से यहाँ की तरफ
इस वाले बिट को भी डिस्कार्ड, इस वाले थर्ड को भी, इस वाले फोर्थ को भी। इसका मतलब अब ये 4 बिट्स यहाँ पे शिफ्ट होंगी, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0। चूंकि हम कौन सी वाली रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, 8 बिट वाली, तो 4 बिट्स मुझे खुद से यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे खाली 8 बार क्या आएगा, 0 ही है ना। यहाँ पे मुझे अब 8 टाइम्स 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, 0 ही, क्योंकि यहाँ तो बचा ही नहीं कोई वैल्यू, क्योंकि मैंने 4 बिट्स, जितने भी वैल्यू में बिट्स थी उन सब को शिफ्ट किया टुवर्ड्स द राइट। अब जो बचा दैट इज वो 8 बिट्स बची, वो तो खाली 8 की 8 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा, ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा या प्रिंट करके देगा, 0 रिटर्न करके देगा। ये होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू शिफ्ट राइट ऑपरेशन। इसी तरीके से हमें कौन सी वाली, देखो मैंने कल भी कहा कि इन बिट वाइज ऑपरेटर्स को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनमें देखा जाता है कि इनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं, इनमें थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ता है, तो है असल में ये कुछ भी नहीं। देखो अब यहाँ पे ऑपरेटर या सॉरी प्रोसेसर परस्पेक्टिव में इनका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इनसे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा वाला, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, हाँ दूसरा वाला जिसको हम कहते हैं शिफ्ट। यहाँ तक समझ आया ना, शिफ्ट यस सर लेफ्ट ऑपरेटर। अब शिफ्ट लेफ्ट क्या मतलब क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पे हम राइट की ओर शिफ्ट करते थे, अब यहाँ से हमें लेफ्ट की, यानी कि इन यहाँ पे इस वाली लेफ्ट वाली पोजीशन से हमें इसकी तरफ आना, इसको कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट। अब मैं यही ऑपरेशन लूँगा, मेरे पास है a एज ए वैल्यू है, मेरे पास a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 2, मैं यही लूँगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2। अब मैं c में डालता हूँ, c इज इक्वल टू a लेफ्ट शिफ्ट b, दैट इज a में क्या है वैल्यू 10, 10 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, 10 का लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2। इसका मतलब पूरे 10 को मुझे शिफ्ट नहीं करना है, 10 में जो कन्वर्ट करके मुझे जो बिट रिप्रेजेंटेशन आएगी उसमें जो बिट्स होंगी, 2 बिट जो लेफ्ट वाले से, उनको मुझे लेफ्ट की ओर शिफ्ट करवाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसका कौन सा वाला, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पे मुझे पता है कि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लेनी है, तो 1010 ये 10 का वैल्यू है ही, तो लेफ्ट साइड से मैं इसकी 4 जीरोज और करूँगा। अब ये बन गया 10 का 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि हमने करना है लेफ्ट साइड की कितनी बिट्स को, क्योंकि ये जो दूसरा ऑपरेंड है हमारे पास, ये हमें बताता है कि हाउ मेनी बिट्स यू आर गोइंग टू शिफ्ट। इसका मतलब ये नहीं होता जो यहाँ पे दूसरा वाला ऑपरेटर है, ये सॉरी ऑपरेंड है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट नहीं करना, इसका मतलब नंबर ऑफ बिट्स दैट यू आर गोइंग टू शिफ्ट। अब मुझे कितनी बिट्स यहाँ पे शिफ्ट करवानी है, 2 लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पे एक तो ये 0 शिफ्ट होगा और ये वाला 0 शिफ्ट होगा, 2 0 तो शिफ्ट होंगे, तो बचा कितना, यहाँ पे इतना बचा। तो इसका मतलब असल में इतना बचने का मतलब ये है कि इन चारों को आपने यहाँ की ओर शिफ्ट करना है, क्योंकि जब ये एक शिफ्ट होगा तो दूसरा इसके आगे, फिर दूसरा भी शिफ्ट, तो ये वाला आगे आगे जाएगा, है ना। शिफ्टिंग करने का मतलब यही हुआ कि आप इनको जो बाकी रिमेन है उनको उस पोजीशन पे शिफ्ट करवाओ। इसका मतलब यहाँ पे जो अब मेरा वैल्यू बन जाएगा शिफ्ट करने के बाद, 2 को डिस्कार्ड करने के बाद, इसका मतलब जो वैल्यू आएगा मुझे, पहले ये दूसरा वाला 0, फिर दूसरा 0, फिर कितना बचा 1 0 1 0। अब यहाँ की ओर क्योंकि ये इस साइड में शिफ्ट हुए, है ना, इस साइड से ये 2 डिस्कार्ड, इसका मतलब ये इस पोजीशन पे, ये दूसरा वाला इस पोजीशन। अब आगे कितनी बिट्स इसको चाहिए, 2, तो वो हम सीधे डालेंगे 2 जीरोज। तो ये भी अब 8 बिट से 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ पे कहाँ पे डालते थे हम, लेफ्ट पे 2, जो जितना रहता हम राइट की ओर शिफ्ट करते थे, फिर जितने बचते उन वहाँ पे लेफ्ट साइड में, यानी कि 2 जीरो। अब यहाँ पे चूंकि हमने लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया तो राइट में 2 पोजीशन खाली होंगी, तो वहाँ पे हम सीधे डालेंगे 2 जीरो। अगर आप इसको इक्वेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे इस वाले वैल्यू को, तो आप मुझे बताएं इसका वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ पे सर 40 है, 40 है ना। ये कितने का बराबर 0 1 2 और 3 दैट इज 8, है ना। ये आ गया 8 0 1 2 एंड 3 दैट इज 2 रेज पावर 3, है ना इसका, दैट इज 8। फिर 2 रेज पावर 4 2 रेज पावर 5 दैट मीन्स 32। तो 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट आएगा इसका 40 इक्विवेलेंट वैल्यू। तो ये है कि
अब अगर आप सी को आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 40। यह होता है कि बिट वाइज ऑपरेशन, जब आप बिट्स को किस ओर शिफ्ट करोगे, टूवर्ड्स दी राइट, यानी राइट शिफ्ट में करोगे, तो आपका जो आउटपुट आएगा दैट इज 40। तो ये होता है कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज। इसी तरीके से अगर आप 4 बिट्स को करोगे तो ये पूरे चारों के चारों यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस वक्त क्या बनेगा 1 0 1 0, फिर आ जाएंगे 4 0 2 3 4। उस वक्त आपका जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करके 2 रेज पावर 1 0 1 2 3 4 5, दैट इज 2 रेज पावर इज इक्वल टू 32। फिर आगे 2 रेज पावर 6 2 रेज पावर 7, तो ये किसके बराबर होगा 2 रेज पावर 7 32 हाँ। तो उस वक्त वन देखो ये कितने 128 शायद, यस सर 128, दैट इज 128 प्लस 32। उस वक्त जो आपका वैल्यू आएगा ना इसमें, तो वो आएगा 160। अगर आप कितने बिट्स को मतलब शिफ्ट कराओगे 4 बिट्स को, अगर 2 बिट्स को इसमें शिफ्ट कराएंगे तो वैल्यू कितना आएगा दैट इज 40। ये डिपेंड करता है फिर आपकी कितने बिट्स शिफ्ट करवाने हैं। तो ये होता है कि सी में शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे कि वो मैंने दिखाया था, हाँ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट मैंने दिखाया था, कॉम्प्लीमेंट जो नॉट करके मैंने बताया था आपको कल, तो वो तो मैंने आपको दिखाया था। तो अब यहाँ पे हम करेंगे इन चारों का थोड़ा थोड़ा ये ऑपरेशन देखेंगे कि क्या वाकई इनके आउटपुट ऐसे ही आते हैं, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं इन कोड ब्लॉक्स। देखिए ये तो आपके सिलेबस में नहीं था, तो ये तो मैंने मतलब खुद से ही पढ़ा था ताकि आपको समझ आए कि हमें, क्योंकि आगे आपको ये चीज़ें यूज़ करनी ही करनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले मैं राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ही दिखाऊंगा। पहले हम करते हैं इंट a इज इक्वल करके मैं लूँगा 10 जो अभी लिया था, और इंट b करके लूँगा b इज इक्वल टू 2 हम दे रहे थे। और अब क्या करेंगे हम देखेंगे, या तो मैं सीधे करूँगा प्रिंट एफ, या तो मैं सीधे भी ऐसे कर सकता हूँ प्रिंट एफ %d करके, फिर लूँगा यहाँ पे कामा, कहाँ गया एंड बी, हाँ ए, फिर डाल देता हूँ कहाँ पे राइट शिफ्ट ऐसे करके, फिर डालूंगा बी। अब देखते हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। देखो आउटपुट क्या आ रहा है 2, अभी दिखाया था मैंने। राइट शिफ्ट में अगर ऐसे करेंगे, अगर यहाँ पे मैं 4 बिट्स को यहाँ पे शिफ्ट करवाऊँ, क्योंकि दूसरा जो ऑपरेंड है वो बताता है नंबर ऑफ बिट्स दैट यू आर गोइंग टू शिफ्ट। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए 0 है ना, राइट शिफ्ट हम कर रहे हैं तो 0 आएगा। देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये था कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट शिफ्ट। और अब देखते हैं इसी का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन में खाली हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ये ऑपरेटर। अगर आप देखोगे ए, ये लेफ्ट शिफ्ट बी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए 160 जो हमने अभी किया था। देखो 160 आ रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं इसमें खाली 2 बिट्स का ही रिप्रेजेंटेशन दूंगा, तो ये फिर आपको देखो, अगर आप इसके बाद मतलब वो ऑपरेशन समझने के बगैर ही आप ये ऑपरेटर यूज़ करें, आप परेशान हो जाते कि आखिर ये वैल्यू इतना क्यों आता है 160। हमने तो 10 और 2 को तो 160 कहाँ से आ गया है ना। देखो यहाँ पे 40 आ रहा है। देखो तो ये होता है कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेशन इन किसमें सी में, यानी कि बिट वाइज ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट और बिट वाइज ऑपरेटर राइट शिफ्ट काम कैसे करता है। ठीक, तो अगर मैं एक ही बिट को भी चेंज करूँगा 1, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो देखो यहाँ पे 0 आए, दैट इज़ 20 वैल्यू आएगा ये, क्योंकि 2 यहाँ पे एक ही बिट शिफ्ट की मैंने। अगर हम फिर देखो फिर खुद ही परमिटेशन कर, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, इसको मतलब 0 बिट्स, इसका मतलब कोई बिट शिफ्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से 10 ही आना चाहिए। देखो अब ये यहाँ पे 10 ही रहा, क्योंकि हमने कोई भी बिट शिफ्ट नहीं की। तो यहाँ पे ऐसे करके आप फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवाओगे कि आखिर ये मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टोटल 8 बिट्स को शिफ्ट करवाऊंगा, देखेंगे क्या होता है कि वो भी 0 के बराबर है। देखो वहाँ पे क्या आ रहा है,
क्योंकि हमने क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट किया था। लेफ्ट। अगर मैं राइट शिफ्ट कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाना चाहिए। अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो 0 आना चाहिए। ये फिर खुद ही करना होता है पूरे में, देखो 0 ही आएगा, क्योंकि जब इसकी सारी बिट्स शिफ्ट हो जाएंगी, अगर मैं 8 की 8 बिट्स को, तो ये पूरा शिफ्ट होगा, तो उसको रिप्लेस करेंगे, वो तो 0 ही डालेंगे पूरे। तो अगर जितना भी आपने मैक्सिमम बिट्स डालते चले जाएंगे, यानी कि फ्रॉम 4 से लेकर आप जितना भी आप ऊपर की तरफ जाओगे, उस वक्त 0 ही आपका वैल्यू। आप फिर इसको खुद एक एनालॉजी बना सकते हो, फिर खुद एक रूल क्रिएट कर सकते हो। वो फिर ये सारा चीज़ें, ये मतलब ये होता है कि अगर आप फिर खुद इसकी प्रोग्राम में चेंजेस लाओगे, कैसे कैसे इनपुट्स को वेरी करोगे, कभी कभार यहीं से इनपुट नेगेटिव ही देना पड़े। देखो मैं अगर यहाँ पे -1 दूंगा एज एन इनपुट, अब देखेंगे इसको क्या होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इतना लिया, फिर इसको मतलब खुद ही समझना है कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। -1 देखो अब यहाँ पे 0 ही आ रहा है, क्योंकि -1 मैंने शिफ्ट किया। तो ये होता है कि आप इसको फिर आपने, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप गूगल से करो, चेक करो, किसी भी चीज़ से चेक करो, मुझे बताओ अगर हमें यहाँ पे एक ऑपरेंड में है 10, दूसरा ऑपरेंड में बिट वाइज में ले रहा हूँ -1, तो इसका जो आउटपुट वो 0 क्यों आता है, किस में, राइट शिफ्ट में। क्योंकि मैं तो -0 से -1 का मतलब, अगर 0 तो कोई बिट में शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ, तो इसमें ये आउटपुट क्यों आ रहा है ना। तो ये चीज़ें फिर खुद से आपने ये एनालाइज करना होता है कि अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। सर से हम हर कोई काम करवाएंगे ना, वो भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, कुछ चीज़ें फिर अपनी रिसर्च के लिए भी होती। इसलिए ये आपके लिए असाइनमेंट, आसिफ के लिए भी और आपके लिए भी। यहाँ पे तो हमने -1 किया शिफ्ट, तो आउटपुट ऐसा क्यों आ गया। तो ठीक है, ये कल के। अब देखते हैं कल वाले, जो मैंने कल के वो 4 ऑपरेटर्स जो हमने यूज़ किए थे, कौन कौन सा था वो। एक था हमारे पास बिट वाइज एंड। अब देखते हैं बिट वाइज एंड करके, एंड ए करके यहाँ पे लेता हूँ मैं 10। मैं 2 तरीके दिखाऊंगा, इंट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लूँगा, कौन सा लिया था हमने 5 का, और यहाँ पे मैं अब करूँगा इंट सी इज इक्वल टू ए, फिर एक ही एंड डालते, एंड फिर डालते यहाँ पे बी, तो ये था। अब यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करूँगा %d करके कामा दैट इज सी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे सी में क्या वैल्यू आएगा, दैट इज 0। वो कल भी आया था हमारे पास 0 ही, क्योंकि 1 और 0, क्योंकि बिट वाइज वो करता था ना कन्वर्शन, क्योंकि एंड कर रहा था वो, तो बिट बाई बिट एंड कर रहा था, तो यहाँ पे 0 ही आता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे और करता हूँ, ये इसी को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं और बनाता हूँ इसको, और किसे मैंने कहा कि वो खड़ा वाला जो साइन है एक ही डालना। अगर डबल और तो लॉजिकल ऑपरेटर बनेगा, तो यहाँ पे 15 आएगा मुझे वैल्यू, देखो यहाँ पे 15 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कौन सा वाला, दैट इज थर्ड एक्सक्लूसिव और मैंने कैसे बताया आपको, वो है वो पावर वाला साइन आप यूज करो ऐसे करके, हाँ ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, दैट इज 15 ही, उसमें भी हमने देखा 15 ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं नॉट ऑपरेटर, दैट इज वो नॉट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, इन दो का इसको ये कैलकुलेट करके हम इन दो का ऐसे देखते हैं कि इनको देखो, क्योंकि मैंने कहा कि नॉट ऑपरेटर में हम हमारा जो इनपुट होता है ना इन्वर्ट का, जो नॉट ऑपरेशन हम होते हैं या कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पे हम एक ही ये लेते हैं, है ना, हाँ एक ही, क्योंकि वो यूनरी की तरह काम करता है। देखो यहाँ पे मैं करूँगा इंट सी इज इक्वल, फिर ये डाल देता हूँ वो कॉन्ग्रेंस यहाँ पे ये, फिर डाल दूंगा यहाँ पे ए, तो वो इसमें स्टोर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे -11 कुछ आ गया, देखो यहाँ पे -11। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करके देखो, इस 10 को है ना, ये जो 10 है ना, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो पहले, ठीक, फिर उसका हर एक बिट को क्या करो, फिर उसकी हर एक बिट को क्या करो, इन्वर्ट, क्योंकि हमें बिट लेवल देखो कैसे आएगा इसको 11। हमने क्या लिया था, a इज इक्वल टू 10, उसका मतलब 1010 है ना। मैं यहाँ पे इसकी लेट्स टेक एन एग्जांपल 8 बिट रेफरेंस, हाँ यहाँ पे मैं 4 बिट, क्योंकि ये 10 का वैल्यू है। इसका मुझे क्या करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, इसका इन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा
0 1 हाँ एक सेकंड, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, वो आ जाएगा माइनस और फिर होगा ए प्लस वन, क्योंकि ये वो होता है ना वनज और टूज कम्प्लीमेंट, पहले वनज कम्प्लीमेंट है फिर उसको एक ऐड करते हैं, आपने देखा, ये मैं डिजिटल यस सर, इलेक्ट्रॉनिक्स यस में सर। अलग से दिखाऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, जब हम इसको कम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट करने के बाद और एक दैट इज टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे ए में क्या है वैल्यू 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 11 को लास्ट में क्या है माइनस, तो माइनस 11, इसीलिए इसका यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो ऐसे करके यहाँ पे इसकी ऑपरेशन परफॉर्म होती। ये दरअसल एक्चुअल में हम किस में लेते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये किसके बराबर होगा यहाँ पे टू, अगर आप इसको नॉट करोगे तो ये एक्चुअल में टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देगा। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो आपका वैल्यू है उसको क्या कर दो प्लस वन और कर दो लास्ट में इसको माइनस, तो इसीलिए इसको यहाँ पे माइनस, ये देखो माइनस 11 इसका आउटपुट आ गया। तो ये होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दी ऑपरेशन यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। तो अदरवाइज ये आप अगर आप देखोगे ना, ज़्यादा इसको नहीं पढ़ाते हैं कभी भी, मतलब कहीं पे, जब मैं भी कॉलेज में था नहीं पढ़ाया गया था कि ये बिटवाइज ऑपरेटर, क्योंकि ये अक्सर समझ नहीं आता है। क्यों समझ नहीं आता है, क्योंकि पढ़ाने वाले इसको इस यानी कि ये लगता है हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। अगर हमने कल से हम सीधे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं कि इन ऑपरेटर से वैल्यू क्यों ऐसे आते हैं। अदरवाइज हम सीधे, मैं कल भी आपको सीधे डायरेक्ट ये प्रोग्राम सिखाता, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता सर अगर यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर रहा है आउटपुट क्यों वो आ रहा है। तो उसको समझाने के लिए मुझे इसकी ये बिट लेवल रिप्रेजेंटेशन ये सारा पूरा दिखाना पड़ा। तो ठीक है आज के लिए, तो कल मैं और एक ऑपरेटर जो है लास्ट वाला जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपकी सिलेबस में नहीं है। मैं मतलब मैंने आपको लगभग ये 4 ऑपरेटर्स और भी कुछ चीज़ें जो आपके सिलेबस में नहीं है वो सारा पढ़ाया। तो अब मुझे लगता है कि 2 या 3 लेक्चर्स में आपका जो यूनिट 1 है ना सी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें थोड़ा ही है, एक तो एक सेकंड में, यहाँ मेरे सिलेबस था यहाँ पे, उसमें थोड़ा ही है, अब ज़्यादा नहीं है उसमें, शायद अभी सिलेबस नहीं मिल रहा है मुझे, अभी था यहीं पे। तो वहाँ पे अब हमें खाली वो फंक्शंस पढ़नी है। एक तो मैंने पहले ही दिन आपको पढ़ाया था, कौन सा वाला, प्रिंट एफ स्कैन एफ। एक तो यस वो सर। आयो जिनको हम आईओ फंक्शन कहते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन आईओ। मैं इनको थोड़ा बहुत मतलब फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पे इनकी हेडर फाइल्स क्या होती है वो आईओ फंक्शन, इनमें आपको आएगा स्कैन एफ, और इन पे मतलब बहुत सारे प्रोग्राम स्कैन एफ दिखाऊंगा, यहाँ पे प्रिंट एफ दिखाऊंगा, और उसके अलावा कुछ और फंक्शन जो भी हम लाइब्रेरी फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं उनमें हमें पास आता है गेट कैर, गेट सी एच, पुट कैर, पुट सी एच, गेट एस, पुट एस, वो सारी चीज़ें हम वो मतलब 2 लेक्चर्स होंगे एट मैक्स, तो उससे आपका जो यूनिट 1 है ना वो कंप्लीट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ बेसिक। फिर मैं साथ ही में यूनिट 2 नहीं उठाऊंगा, मैं हम क्या करेंगे जितना भी हमने इसमें पढ़ा ना, या मैं दूसरा यूनिट में थोड़ा पढ़ाऊंगा इफ एल्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे रियल टाइम, यानी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट ऐसे था इसमें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यस आज सर। के लिए इतना काफ़ी है। आसिफ आपको समझ आया, यस सर। कभी पढ़ा था ये बिटवाइज ऑपरेटर? यस सर, पढ़ा था मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। इधर पढ़ा, पेस्ट प्रयास पढ़ने भी थोड़ा ना हो। अच्छा अच्छा ठीक। अब आप मुदस्सिर आप कर लेना इसके ये प्रोग्राम, खुद बनाना, चाहे आप मोबाइल पे करो या सिस्टम पे करो, और देखो आउटपुट क्या क्या आ रहा है इनकी। खाली ये नहीं टेस्ट करना जो मैंने 10 और 5 वैल्यू लिया, आप कुछ भी वैल्यू ले लो, ये मैंने मैं समझाने के लिए कोई एग्जांपल ले नहीं पड़ते जिससे क्विकली समझ आता है। फिर आप मतलब इन वैल्यूज़ को चेंज करते रहो और देखते रहो कि आउटपुट क्या आ रहा है। फिर आप इसके बाद देखो, मैंने कैरेक्टर्स का नहीं दिखाया, देखो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर करता हूँ, आप यहाँ पे कैरेक्टर भी लिख सकते हो। कैरेक्टर्स में ऐसे करूँगा, कैर करके कैर एक्स इज इक्वल टू मैं लूँगा यहाँ पे ऐसे करके कैर एक्स इज इक्वल टू ए लेता हूँ मैं, स्मॉल ए, इसका वैल्यू 91 है शायद। इसी तरीके से यहाँ पे मैं कैर बी लेता हूँ इज इक्वल, फिर यहाँ पे लूँगा इसका वैल्यू कुछ सी, इसका कुछ 93 होगा या 94 समथिंग। फिर यहाँ पे मैं करूँगा इसको कैर सी इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे ए एंड, अगर करूँगा ए एंड बी
तो मैं इसको अगर मैं अब प्रिंट एफ करवाऊंगा, अब प्रिंट एफ किस में होगा, %c में हमें देखना है कि कौन सा कैरेक्टर वहाँ से आएगा। कामा करके यहाँ पे लेंगे हम c का वैल्यू। अगर आप इसको अब चेक करोगे तो ये फिर खुद कैलकुलेट करना किससे, मैथमेटिकल वे में, कि इसने वैल्यू क्या लिया था। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, क्या अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट, हाँ क्योंकि मैंने x लिया था, यहाँ पे a लिखा, ठीक, x और b। देखो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, स्मॉल a ही आ रहा है। तो यह आपने देखना है कि क्यों इसने स्मॉल a को ही वहाँ से ये किया, रिटर्न किया। वो आप पहले क्या करोगे, पहले करोगे मतलब यहाँ पे ए का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, तो वो निकलेगा कुछ वैल्यू, यानी डेसिमल उसका वैल्यू, उसको कन्वर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ क्या, बाइनरी। हाँ बाइनरी। देखो पहले ए का जो इक्विवेलेंट एस की वैल्यू है वो हम यहाँ से देखते हैं नेट से, स्मॉल ए का इक्विवेलेंट एस की वैल्यू 97 है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 97 का क्या लेगा, 97 का जो फिर 97 का इक्विवेलेंट बाइनरी वो लेगा, फिर इसका बाइनरी। उसके बाद क्या करेगा, दूसरा वाला वैल्यू वो क्या है हमारे पास, सी का इक्विवेलेंट क्या आता है यहाँ पे, फिर दूसरा लिया मैंने सी, फिर सी का इक्विवेलेंट बाइनरी वो आएगा 97 90 99 है ना, 99 वो आएगा दूसरा, दैट इज 99 उसका बाइनरी। फिर उसका बाइनरी निकालोगे आप, अगर आप उससे डिवाइड बाई 2 करके निकालोगे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आएगा। फिर उन दोनों का, ये इसका जो बाइनरी होगा इसका बाइनरी, उनको बिट बाई बिट क्या करो, कैलकुलेट, एंड करो। मतलब वहाँ पे 1 0 0 1 को हो जाएगा 0, खाली 1 1 की पोजीशन पे आएगा 1। फिर जो वहाँ से वो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, बाइनरी में ही है ना, जब आप एंड ऑपरेशन करोगे बाइनरी। फिर उस बाइनरी को वापस कैलकुलेट करोगे कन्वर्ट किस में, डेसिमल में। फिर जब डेसिमल देखोगे फिर उस डेसिमल का इक्विवेलेंट कैरेक्टर आप देखोगे क्या है, तो वो ऐसे आपको चेक हो जाएगा कि हमें रिटर्न क्या वैल्यू आएगा। एक्चुअल में वो ऐसे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर, नो मैटर, इसलिए हम इसने यहाँ पे ऐसे करके ए कुछ दिखाया। तो ऐसे करके आपने ऑपरेशन परफॉर्म करनी है हर एक वैल्यू पे, हर एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि हाउ दी बिटवाइज ऑपरेटर्स आर गोइंग टू वर्क। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो कल मैं वो दिखाऊंगा लास्ट कॉमा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर, वो साइज हम कैसे निकालेंगे किसी भी डेटा टाइप का, वो हम कल देखेंगे। और साथ में फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे वो वाली आईओ फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आप ये इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेना मुदस्सिर, हाँ ओके सर, ठीक है।